सो ये दोस्तों, आज हम आए हैं नासिक, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी ने वनवास के कुछ दिन बिताए थे। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने स्वरूपनखा का नाग काटा था, माता सीता जी की गुफा है, प्रभु श्री राम जी की कुटिया है और भी बहुत से ऐतिहासिक मंदिर है। तो आज की वीडियो में हम सभी गुफाओं और सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। वीडियो को जरूर देखना। जय श्री राम। नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर है, जहां भगवान श्री राम जी ने, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास काल में बहुत से दिन बिताए थे। इस जगह को रामकुंड के नाम से जानते हैं। ऐसे माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान इस जगह पर स्नान करते थे। रामकुंड पवित्र स्थल होने के कारण यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर से डुबकी लगाने आते हैं। उनका ऐसा मानना है कि पवित्र कुंड में स्नान करने से उनकी आत्मा को शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इसी जगह 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी लगता है, तब यहाँ कुंभ स्नान किया जाता है। साथ ही यहाँ पे अस्थि विसर्जन भी होता है हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से। श्री कापलेश्वर देवस्थान मंदिर, यह भगवान शंकर जी का मंदिर है। ये गंगा घाट के सामने ही बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ से 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको सामने ही भगवान शिव के जो मंदिर है उनके दर्शन होंगे। यहाँ कापलेश्वर मंदिर में एक खास बात है कि यहाँ जो आनंदी बैल हैं, जो शंकर जी के सामने होते हैं, वो विराजमान नहीं है। पूरे संसार में एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान शंकर जी के सामने आनंदी भगवान नहीं है। शंकर जी को जब ब्रह्म हत्या का पातक लग गया था, तो शंकर जी की ब्रह्म हत्या दोष जो है वो आनंदी जी ने दूर किया था। इसीलिए यहाँ आनंदी देव जी का स्थान नहीं है। नारोशंकर मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक शंकर मंदिर है। यह भगवान शंकर जी का स्थान है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में हुआ था। तब इस मंदिर के निर्माण में लगभग 18 लाख रुपए खर्चा आया था। यह मंदिर पेशवाई काल की वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
ये मंदिर की खूबसूरती बेशुमार है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मंदिर जो देखे हैं वो काफ़ी प्राचीन है। ये देखो कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। अंदर महादेव का मंदिर है। इस समय मैं पंचवटी क्षेत्र में माता सीता की गुफा जो है उनके दर्शन करने आया हूँ। पंचवटी क्षेत्र का नाम पंचवटी इन 5 वट वृक्षों के नाम पे पड़ा, क्योंकि यहाँ 5 वट वृक्षों का समूह है, इसलिए इसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। यही माता सीता की गुफा है, जिसको सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। सीता गुफा का नाम सीता गुफा इसलिए कहा जाता है, जब प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी यहाँ वनवास में आए थे, तब राम जी ने माता सीता जो है वो इसी गुफा में सुरक्षित रखा था, क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने स्वरूपनखा का नाग काटा था तो उसके भाई पंचवटी में 14,000 राक्षसी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आए थे। तो प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी को इसी गुफा में सुरक्षित रखा था। वो इसी गुफा में भगवान शिव जी की आराधना और अपने निजी काम किया करते थे, इसलिए इस गुफा को सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा सुंदर गुफा थी। आप जब भी आओ यहाँ सीताराम गुफा जरूर आना। काफ़ी ज़्यादा सुंदर गुफा है। जय श्री राम। सो गाइस, अभी हम पंचवटी के तपोवन क्षेत्र में आए हैं। ये कपिला और वो पीछे गोदावरी नदी है, इन दोनों का संगम है। ये कपिला और गोदावरी का संगम काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे माता सीता जी स्नान करने आती थी और उन्होंने यहीं पे वनवास काटा था अपना। तो यहाँ के पहाड़ जो हैं वो काफी तीखे हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं सारा, ठीक है। जय श्री राम। कपिला और गोदावरी नदी के संगम पर महर्षि गौतम जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसे तपवन भी कहते हैं। इसी जगह पर प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी का स्वरूपनखा के साथ भेंट हुई थी, जिसके चलते हुए भगवान लक्ष्मण जी ने स्वरूपनखा का नाक काटकर गोदावरी नदी के दूसरी ओर फेंक दिया था। इसी घटना के तहत इस जगह का नाम नासिक पड़ा, क्योंकि नासिक वर्ड संस्कृत के वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाक। इससे पहले इस जगह का नाम पद्मावती हुआ करता था। ये गोदावरी और तपवन नदी के सामने ही भगवान श्री राम जी का वनवास स्थान है। यहाँ भगवान श्री राम जी ने तपस्या की थी। इनकी कुटिया भी अंदर ही है। भगवान श्री राम दंडकारण्य वन में गोदावरी माता के किनारे 1 साल 13वें वर्ष में निवास किया था। गीधराज से भेंट बही, बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाए। तुलसीदास जी ने तुलसी कृत रामायण में अरण्य कांड में इसका वर्णन किया है। तो प्रभु श्री राम दंडक वन पुण्य पावन करऊ, दंडकारण्य वन में उग्र श्राप मुनिवर करहु, गौतम ऋषि के उग्र श्राप का हरण किया था। ये महाराज अगस्त महाराज ने गुरु जी थे, अगस्त जी महाराज जी ने उनको आदेश दिया था कि इस दंडक वन को पवित्र करते हुए राक्षसों का विनाश करो और गोदावरी मैया के किनारे पर निवास करो। तो यहाँ 1 साल प्रभु श्री राम लक्ष्मण द्वारा घास पत्ती की झोपड़ी बना करके निवास किया था। लक्ष्मण जी ने 20 कदम पीछे बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान श्री राम जी का पहरा दिया था। तो वहाँ रावण की जो बहन आई थी शूर्पणखा, मोहिनी रूप लेकर के, तो यहाँ राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए थे
तो विकराल रूप हो गया, तो अपने भाई खरदूषण के पास गई थी। तो खरदूषण की सेना 14,000 सहित भगवान राम से युद्ध करने के लिए नासिक क्षेत्र दंडकारण्य वन में पधारी। तो राम जी बोले सीता मैया को कि हे देवी, आप जो है ना गुफा में चली जाओ, छुप जाओ। तो लक्ष्मण जी और सीता मैया को कालाराम मंदिर के पास सीता गुफा है, वहाँ पे छुपा दिया था। अकेले भगवान ने रह करके 14,000 सेना का यहाँ सामना किया। तो राम जी ने एक ऐसी लीला रच दी कि राक्षस लोग आपस में राम दिखने लग गए आपस में, तो एक क्षण में खत्म हो गए। बाद में खरदूषण का वध प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से कर दिया। खरदूषण मो सम बलवंता, तिनहि कुमार सके भगवंता। भगवान श्री राम जी ने खरदूषण को 14,000 सेना के सहित दंडकारण्य वन में वध कर दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंच गई लंका में। तो रावण को बोला कि खरदूषण का वध हो गया है। तो रावण ने बोला खरदूषण मोसम बलवंता, मेरे समान खरदूषण बलवान था, बिगर हरि को कोई नहीं मार सकता है। तो हरि भगवान ने अवतार ले लिया है, तो अब उनसे बैर करके और अपने राक्षस कुल का उद्धार करना चाहिए। तो रावण यहाँ आया, साधु का मुनि का रूप धर के आया, सीता मैया को मायावी रूप लेकर के हरण किया। तो राम जी बोले हे देवी, आप अग्नि देवता के साथ में लुप्त हो जाओ। तो पहले भगवान ने अग्नि देवता के साथ में ओरिजिनल सीता जी को लुप्त कर दिया। तुम पावक में करौ निवासा, अग्नि में वास कर गई थी। जब तक करौ निशाचर नासा, जब तक भूमंडल पे राक्षसों को विनाश करूं हे देवी, तब तक अग्नि देवता के साथ में लुप्त रहो। तो सीता मैया जो अग्नि कुंड बताते हैं, यहाँ अग्नि देवता के साथ में लुप्त हो गई। माया रूपी सीता जी भगवान यहाँ बैठाई थे। तो रावण ने माया रूपी सीता जी का हरण करके लंका ले गया। तो मारीच मारने से पहले यह किया, यह मरम लक्ष्मण नहीं जाना, या रूप रचा भगवान, लक्ष्मण जी को नहीं बताया। तो मारीच उसके बाद आया था। फिर राम जी मारीच को मारने चले गए, तब तक रावण हरण करके लंका की ओर ले गया। तो जटायु पक्षी आए, महाराज दशरथ जी के मित्र थे। तो यहाँ से टाकेद गांव पड़ता है आगे। तो टाकेद में रावण ने आकाश मार्ग में जटायु का वध कर दिया। तो राम जी ने फिर उनसे पूछा, सीता माता के बारे में पता बताया। तो राम जी फिर लंका को किष्किंधापुरी की तरफ प्रस्थान किया। तो यहाँ से आगे के लिए चले गए। तो ये प्रभु श्री राम जी का पर्णकुटी प्लेस है। प्रभु श्री राम जी का गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाए। तो यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आते हैं पूरे विश्व में से। तो भगवान राम जी का एक नासिक क्षेत्र में एक पर्णकुटी प्लेस है। तो ये प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके सभी भक्तगण अपना दर्शन से पुण्य प्राप्त करते हैं, अपने जीवन का हितार्थ समझ करके उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। ये प्रभु श्री राम जी का ये कथा है। ये